बोलो, बना चुके हो विद्यार्थी। अब देखो, अब स्टेप नंबर 4 को हम लोग समझेंगे। ये 2011 में पूछा गया था प्रश्न। देखो अगला स्टेप, अब यहां से देखो, इसको ऐसे छुड़ाएंगे, इसको ऐसे छुड़ाएंगे, तब फिर इसको छुड़ा के ऐसे करेंगे तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ये दोनों एक ही लाइन में होगा ना, ये दोनों, तो दोनों एक ही लाइन में होगा, तो ये सी सी आधा हो जाएगा C/2 में। ये नीचे होगा, ये दोनों एक जो बदलेगा एक में C/2 में, वो ऊपर होगा। तो 4th स्टेप में ऐसा हो जाएगा। देखो स्टेप नंबर 4 ऐसा हो जाएगा फिगर में। ये बी बिंदु है और ये वाला ए बिंदु। कौन बिंदु? ए बिंदु। ये हो जाएगा C/2 और ये हो जाएगा C। अब बताओ विद्यार्थी, ये लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में बताओ ये किस क्रम में है? ऊपर नीचे है तो समानांतर क्रम में। किस क्रम में है? समानांतर क्रम। और समानांतर क्रम में हम जानते हैं कि 2 रहता है या 3 रहता है या 5 रहता है, तो सबको जोड़ देते हैं। इसका मतलब कि यहां से हम लिखेंगे इसीलिए CAB बराबर C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो लिखेंगे C1 की जगह C/2, C के जगह C2 की जगह C। आधा प्लस C को मिलाकर के जाती है 1.5, 1.5 को बोलते हैं 3C/2, मतलब 3/2। आ गया समझ में? ये इसका आंसर हो गया। ये प्रश्न 2 अंक में दिया गया था। जब 2 अंक में प्रश्न दिया जाए तो आपको ऐसे ही स्टेप वाइज बनाना है, अन्यथा आपको स्टेप वाइज नहीं बनाना चाहते हैं तो विद्यार्थी आप ऐसे थॉट प्रोसेस से भी इसको बना सकते हैं। कब? जब ऑब्जेक्टिव में देगा तब। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम थॉट प्रोसेस को एक बार फिर से बनाकर समझाते हैं, जिसे आप माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। बनाना नहीं पड़ेगा। कब ऐसा यूज करना है? जब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तब। चलिए नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। बना चुके विद्यार्थी? चलिए अब इसको एक बार हम लोग माइंडली कैलकुलेट करते हैं थॉट प्रोसेस के अनुसार। चलो देखो, प्रश्न ऐसा है, ये ना है, ऐसा है ना, ये ए बिंदु था और ये वाला डी बिंदु था। ये सी है, ये सी है, ये सी है और ये सी है और ये सी, सबका वैल्यू सी है। डाटा भी दे सकता है। आप डाटा देगा तो ऐसा नहीं है कि डाटा कुछ ऐसा दे देगा कि हल करने में कठिन हो। डाटा सेम देगा जिससे कि आसानी से हल किया जा सके, मतलब माइंडली कैलकुलेट किया जा सके। देखिए कैसे, यहां से इन दोनों को जब छुड़ाएंगे ऐसे, इसे यहां से हटाकर इन दोनों खींचेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जाएगा। किस क्रम में? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में कितने हैं? 2 है। CC है, सबकी धारिता समान है। तो हम जानते हैं कि जब धारिता समान होता है तो समतुल्य धारिता आधा होता है। तो ये CC मिलाकर C/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C/2। अब फिगर कुछ कैसा होगा? ऐसे हो जाएगा। देखिए बना इसलिए नहीं कि आपको समझ में आ जाए। ये C/2 तो हम डायरेक्ट आंसर बोल देंगे। सुन रहा है? ये C/2। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों भी तो श्रेणी क्रम में है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जब एक में बदलेगा विद्यार्थी तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये भी C/2 हो जाएगा। अब ये दोनों किस क्रम में हो गया? समांतर में। तो समांतर में हम जानते हैं कि जोड़ देते हैं, तो ये आधा है, ये भी आधा है। आधा आधा मिलाकर जोड़ेंगे तो विद्यार्थी पूरा हो जाएगा। इसका मतलब C/2 मिलाकर C हो जाएगा। इसका मतलब कि अब ये फिगर हट जाएगा और ये आंसर हो जाएगा C। समझ रहा है? अब ऐसा हो गया। अब लास्ट में क्या है कि अब यहां से ऐसे छुड़ाएंगे, फिर इसको खींचेंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम होगा। अब ये दोनों श्रेणी क्रम होगा, धारिता समान है तो आधा होगा, तो C क्या होगा? 2। यहां से क्या होगा? C/2। अब ये किस पे आ गया? समांतर में। समांतर में जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो ये आधा है और ये है, तो आधा एक मिलाकर 1.5 हो जाएगा। 1.5 मतलब 3/2, तो 3C/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आना चाहिए यार। ठीक है, चलिए कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग घर पे बनाएंगे। ठीक है,
1 नंबर 2 नंबर करके उतारिएगा अपना 1 नंबर। ये 8 माइक्रोफैराड है, ये भी 8 है, ये विद्यार्थी 4 है, ये भी 4 है, इसको बनाओ। दूसरा नंबर जिसमें कुछ ऐसा है, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 है, ये भी 3 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 है, ये 6 है। इसको बनाओगे और ये है, ये बी है, इसको बनाओगे, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी। चलो इसको बना लिया होगा। अगला कुछ ऐसा है, ये बिंदु है, ऐसा है, ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी। इसको बनाना है, ये होमवर्क, ठीक है।